नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं टीवी 24। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। खबर सुल्तानपुर से है, जहां मुरादाबाद की तर्ज पर सुल्तानपुर में भी सपा में अंतर्कलह तेज हो गया है। पूर्व में घोषित प्रत्याशी भीम निषाद के समर्थन में निषाद समुदाय सड़क पर उतर आया है। मंगलवार को सपा में घोषित प्रत्याशी पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद का उनके ही समुदाय के लोगों ने पुतला फूका। प्रतीकात्मक पुतले को जूतों से पीटकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं सरिता निषाद ने कहा कि हम लोग यही कहना चाहते हैं कि भीम निषाद यहाँ के प्रत्याशी हैं और वही रहेंगे। यहाँ हम लोग कोई दूसरा नेता नहीं चुनेंगे। अगर वोट देने होंगे तो भीम निषाद को ही देंगे। कोई दूसरा नेता आएगा तो हम वोट नहीं देंगे। पिछले मई से ये तैयारी कर रहे हैं। रामभुआल कौन है उनको नहीं जानते। हम लोग यही कहना चाहते हैं, भीम निषाद यहाँ के प्रत्याशी हैं, वही रहेंगे यहाँ पे। यहाँ कोई दूसरा नेता नहीं चुनेंगे हम लोग। अगर वोट देंगे तो भीम निषाद को देंगे। अगर यहाँ पे दूसरा कोई नेता आ जाएगा तो हम लोग उनसे कोई कुछ भी नहीं रखेंगे और ना उनका वोट करेंगे। आज पिछले मई से ये तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से। हम लोग क्या जाने रामभुआल कौन से हैं, उनको नहीं जानते हैं ना। ये अपने समाज में सब छोटे बड़े वर्ग को सबका साथ दे रहे हैं भीम निषाद जी। हम लोग किसी को नहीं जानते हैं। हम लोग भीम निषाद को चुने हैं, चुनते रहेंगे और किसी को नहीं जानते हैं। निषाद को हम लोग जानते हैं, उनको चुने हैं, वोट उनको देंगे और वोट कोई प्रत्याशी को नहीं देंगे। चुनेंगे तो हम लोग भीम निषाद को चुनेंगे। यही हमारा निवेदन है, यही हमारा प्रार्थना है। वोट देंगे भैया। अगर उनका टिकट वापिस हो जाएगा तो वोट हम लोग देंगे नहीं। हम वोट दूसरे को तो भाई देंगे नहीं, हम किसको जाने। तो यही कहना है, जैसे भीम भैया मैदान में उतरे हैं, हम लोग को संघर्ष इनके पाछे एकदम जारी है। अगर दूसरा व्यक्ति आएगा, हम लोग समाजवादी हैं लेकिन वोट नहीं करेंगे, कोनो मुद्दा पे नहीं करेंगे। हम विधानसभा अध्यक्ष हूँ 190 की, लेकिन नहीं करूँगी वोट। अगर भुआल निषाद आएंगे तो हम वोट नहीं करूँगी। हम लोग टिकट काट दिए, उसको बताइए क्या कमी हुई, बताइए। यहाँ पर समाजवादी के प्रत्याशी जो भीम निषाद जी हैं सुल्तानपुर के, हम लोग उनके समर्थन में उतरे हैं और उनका टिकट वापस करा करके हम लोग चयन की नीति खबर औरैया से है, जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हेमंत पोरवाल ने वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जो संकल्प पत्र जारी किया गया है वो सिर्फ जुमलेबाजी है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादे किए थे उन्होंने किसी को भी पूरा नहीं किया है। कहा कि उन्होंने काला धन वापस लाने, प्रत्येक के खाते में 15 लाख रुपए, किसानों की आय दुगनी करने तथा सभी को पक्का मकान देने का वादा किया था, जो सिर्फ हवा में दिखाई दिया है। बताया कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में अपील की गई है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए उन्हें जिताएंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी जो एक तानाशाह सरकार पिछले 10 सालों से लगातार चला रही है, अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक संकल्प पत्र जारी किया, घोषणा पत्र, तो मैं जुमला पत्र समझता हूँ। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी देश को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रही, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी की बात की हो, चाहे वो उन्होंने रोजगार देने की बात की हो, चाहे पक्के मकानों की बात की हो, चाहे जो भी वादे किए वो आज तक धरातल पे आपको कहीं देखने को नहीं मिले। सिलेंडर आप देखिए, 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। आप देखिए महंगाई चरम सीमा पर है और लगातार जिस तरह से ये देश के युवाओं को, महिलाओं को और यहाँ तक कि बुजुर्गों के साथ भी ठगने का कार्य किया, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो सत्तारूढ़ दल की जो तानाशाही है, इस तानाशाही का जवाब परम पूज्य बाबा साहब द्वारा दिए गए वोट रूपी अधिकार से हम लोगों को इनका जवाब देना है। उसी से हम लोगों को लोकतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है, आरक्षण की रक्षा करनी है और आम आदमी को हमें राहत दिलाने का काम करना है। इसी के साथ सभी सहयोगी साथी कृपया जुटेंगे और निश्चित रूप से इस बार जो है हम लोग इस सत्तारूढ़ दल को सत्ता से हटाने का कार्य करेंगे। पार्टी के शहर अध्यक्ष आपसे वार्ता करना चाहिए। ये जो अनुभव आप हम लोगों का दे रहे हैं,
ये राष्ट्रीय गठबंधन ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इस जुमलाबाज पार्टी को हराने के लिए एकत्र है। आज आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जिस तरह से जेल में बंद किए गए, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से जेल में बंद किए गए, क्या इससे लोकतंत्र साबित होता है? आप जनता की आवाज़ किस तरह से छीन सकती है? ये आज संविधान की बात है, आज संविधान की रक्षा की बात है। ये लड़ाई अब आखिरी लड़ाई है। हो सकता है 2024 के बाद आपको मताधिकार ही ना रहे। ये संविधान को कुचलने वाले जुमलेबाज प्रधानमंत्री इतने भयभीत हैं, इतने डरे हुए हैं कि जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। उन्होंने कह रखा है कि अब की बार 400 पार, जबकि साफ दिख रहा है कि अब की बार 400 हार। भारतीय जनता पार्टी 140 सीट भी पाने में कामयाब हो जाए तो इस देश की जनता उनको फिर मानवर मानने को मजबूर हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुल्तानपुर जिले के कादीपुर में दो समुदाय के लोग खासकर महिलाएं आमने सामने हो गई। विवाद ग्राम समाज की भूमि पर एक और कब्रिस्तान तो दूसरी ओर पूजा स्थल है। पता चला कि दूसरे समुदाय के लोगों ने अपने क्षेत्र की भूमि में आगे बढ़कर पूजा अर्चना करने की कोशिश की। इस बात की सूचना पर दूसरे पक्ष की सैकड़ों महिलाएं भी मौके पर पहुंच गईं। सूचना पर मौके पर पहुंचे सीओ कादीपुर विनय गौतम के काफी सूझबूझ से मामले को शांत कराया गया। पूजा स्थल पर खड़े त्रिशूल को प्रशासन में अपनी अभिरक्षा में रख लिया है। यहाँ हमारी माता जी का जो मंदिर का जो स्थल है उसके लिए 1.5 महीने पहले हम लोगों ने तय कर दिया था, उसकी मार्किंग भी कर दी थी। इसमें नगर पालिका के ईओ तहसीलदार साहब और मैं और SHO कादीपुर से मौजूद थे। आज कुछ लोगों ने अति उत्साह से आके उससे थोड़ा सा आगे जाने का प्रयास किया है, उसकी वजह से थोड़ा सा बीच में मनमुटाव हुआ जिसको दूर कर दिया गया है और बता दिया गया है भी आचार संहिता लगी हुई है। इसके बाद आप वैधानिक रूप से परमिशन लीजिए, जो आपको जैसे काम करना है वैसे हर्षोल्लास से करिए। कोई शांति बनी हुई है, कोई ऐसे मौके पर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां संघ लोक सेवा आयोग में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट कल घोषित कर दिया गया। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने ऑल इंडिया पहली रैंकिंग प्राप्त कर देश भर में टॉप किया है। फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू में मिले नंबरों के आधार पर यह रिजल्ट घोषित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि आदित्य ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के CMS अलीगंज से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने IIT कानपुर से BTech और MTech किया। 15 माह तक उन्होंने बैंगलोर में अमेरिकी MNC कंपनी में नौकरी भी की। उसके बाद उन्होंने 2020 में नौकरी छोड़ दी और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने लगे। वहीं 2022 यूपीएससी में उन्होंने दिल्ली के डायडमी IAS इंस्टीट्यूट द्वारा CA राहुल कुमार सर के मार्गदर्शन में 236वीं रैंक प्राप्त की थी और उनका चयन IPS के लिए हुआ था। आपको बता दें कि उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी क्रैक किया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। इस बार बीजेपी को गाजियाबाद से गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने जा रहा है। बीजेपी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गया है। जो डबल इंजन सरकार का दावा कर रहे हैं, अब वो होर्डिंग में अकेले दिखाई दे रहे हैं। लूट और झूठ बीजेपी का नारा बन गया है। आने वाले चुनाव में देश की जनता बदलाव चाहती है। फिलहाल के इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।